मायावती को सबसे पहले सीएम हमने बनाया, हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई रहा है तो वो है मायावती। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ये बोल किस तरीके से सियासी भूचाल ले आए हैं। लेकिन पहला सवाल खड़ा होता है, 4 बार की माननीय मुख्यमंत्री रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती को किस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर बैठ के अपमानित किया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक मामूली से विधायक के द्वारा। सोचिए, इन विधायक का नाम है राजेश चौधरी। वो किस तरीके से टीवी चैनल पर बैठकर बहुजन समाज के सर्वोच्च महिला का अपमान कर रहे हैं। ये कल को कहेंगे कि राष्ट्रपति को बनाकर गलती की, ये कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री को बना के गलती की। सोचिए, जाति है कि जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप चाहे एसपी डीएम बन जाएं, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन किस तरीके से जातिवाद लोगों के दिमाग में पनप रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोटे में कोटे के वर्गीकरण में क्रीमीलेयर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे अदनान व्यक्तियों को टीवी चैनल पर बिठाकर किस तरीके से बहुजन समाज के नेताओं को अपमानित करने के लिए भेजा जाता है। सोचिए, किस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये टिप्पणी की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहा है तो वो है मायावती। शायद ये राजेश चौधरी भूल गए हैं कि कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया था। सोचिए, किस तरीके से इन लोगों के पेट में दर्द होता है कि बहुजन समाज के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग सर्वोच्च पदों पर पहुंच रहे हैं। अरे इतना भी भगवाकरण मत कीजिए अपना कि आप बोलने से पहले सोचे भी ना और समझे भी ना। किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपमान किया जा रहा है। और उन तमाम बहुजन नेताओं से मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। सोचिए, किस तरीके से एक माननीय सर्वोच्च महिला के लिए अपमानित शब्द, विवादित टिप्पणी की जा रही है, वो भी एक चैनल पर बैठकर। इसके साथ तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा सुप्रीम कोर्ट से है, क्या आपको ये जातिवाद नहीं दिखाई देता? सोचिए, संघी माइलॉर्ड कहते हैं कि क्रीमीलेयर लगाकर उन तमाम लोगों को मुख्य धाराओं से हटा दिया जाए तो रिजर्वेशन का जो फायदा ले रहे हैं। सोचिए, एक चैनल पर बैठ के एक पार्टी का विधायक किस तरीके से 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अपमान कर रहा है और अभद्र टिप्पणी कर रहा है उनके बारे में। क्या ये जातिवाद नहीं? लेकिन इसके खिलाफ हमारे संघी माइलॉर्ड, संघी पार्टी के संघी नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो कभी नहीं बोलेंगे। सिर्फ उनको रिजर्वेशन दिखता है, उनको जातीय भेदभाव नहीं दिखता। किस तरीके से जातिवाद जो है वो अब गाँव में नहीं है, वो अब पावर सेंटर्स में है। वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चे के हाथ में कलम आए, वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा भी व्हाइट कॉलर जॉब में जाए, वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा भी किसी मंत्रालय का सचिव बने, वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इस देश का प्रधानमंत्री बने, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में तमाम बहुजन समाज की महिला भी प्रगति करें। सोचिए, ये सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नहीं बल्कि बहुजन समाज की सर्वोच्च महिला का अपमान है। सोचिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि बार बार संविधान का अपमान करते करते वो इस कदर गिर गई है कि अपने विधायकों के द्वारा बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ उलूल जुलूल बुलवाने के लिए उतारू हो गई। अरे इतना भी मत गिरिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए राजनीतिक वैचारिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी महिला के लिए, वो भी बहुजन समाज से आने वाली महिला और जो 4 बार की उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, सोचिए उनके लिए इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि आम जनता को लेके ये लोग कैसे सोचते होंगे। इनको पछतावा है, राजेश चौधरी को पछतावा है कि एक दलित महिला उत्तर प्रदेश पर गद्दी पर कैसे बैठी। इनको तकलीफ है कि इस देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला कैसे पहुंची। इनको दिक्कत है कि ओबीसी समाज का बच्चा प्रधानमंत्री कैसे बन गया। इनको दिक्कत है कि चंद्रशेखर आजाद सड़कों से संसद कैसे पहुंच गया। इनको दिक्कत है कि आकाश आनंद लगातार राजनीति में कैसे सक्रिय हो गए, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग अपने वर्चस्व को बचाएं, अपने इतिहास को बचाएं। ये चाहते हैं कि आप इनकी गुलामी करते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक से
मैं कहना चाहूंगी कि आपका ये गुमान ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप 400 पार से 240 पर सिमट गए। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता आपका खेला जरूर करेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिला और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के लिए प्रति कटुता भरी है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन एक महिला के रूप में उनका सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं। भाजपा कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी। बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए व्यक्तित्व के लिए मानहानि का केस होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत कार्रवाई करे और नहीं होता है तो फिर जनता जो है फैसला करेगी। सोचिए किस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, एक निजी चैनल पर डिबेट के दौरान बीजेपी के विधायक एक प्रवक्ता ने जो महिला विरोधी अभद्र टिप्पणी की हमारी आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी के लिए, वे बीजेपी की सोच और बौखलाहट दिखाता है। ये टिप्पणी देश में करोड़ों दलितों, वंचितों, शोषितों एवं महिलाओं की अवहेलना है। लगता है कि ये भूल गए हैं कि कुछ वोटों से हमारे बीएसपी के प्रत्याशी से जीते थे। प्रशासन के दुरुपयोग से इसका करारा जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। बीजेपी की चुप्पी, चाहे ST/SC आरक्षण हो या इस मामले को लेके हो, इनकी मानसिकता का उदाहरण है। बीजेपी को ऐसे लोगों को मोरल टीचिंग की जरूरत क्लासेस के लिए जरूर भेजना चाहिए और सिखाना चाहिए कि कैसे महिलाओं का, ST/SC OBC के लोगों का सम्मान किया जाता है। सोचिए किस तरीके से जातिवाद जो है इनके दिमाग में है। उत्तर प्रदेश की 4 बार रही सम्मान्य महिला के लिए इस तरीके की अभद्र टिप्पणी और बिना किसी सबूत के उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं। इन पर तो बाकायदा मानहानि का केस होना चाहिए। ST/SC के केस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक चैनल पर बैठ के आप एक विशेष महिला के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार अपने मुद्दों पर आज भी खुलकर मनुवादियों का, जातिवादियों का, सामंतवादियों का डटकर विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ST/SC एक्ट में अभद्र भाषा कह देने से मुकदमा काफ़ी नहीं है और ये इसके लिए अब चाहिए कि आप सामूहिक रूप से उसमें इंक्लूड रहें। जब तक आप 20 से 25 लोगों के बीच में अपमानित नहीं होंगे तब तक ST/SC एक्ट नहीं लगाया जाएगा। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ST/SC एक्ट को अब इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। कैसे आपके आरक्षण को, आपके तमाम वो आपके सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए जो एक्ट बनाए गए थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन माय लॉर्ड को जातिवाद नहीं दिखता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव के इस बयान पर ट्वीट किया। सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनकी गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आपकी आभारी है। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वे बसपा के प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि भाजपा को चाहिए वे उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। यदि वे दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आ रहा है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती, फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर और तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में इस पार्टी को सबक जरूर सिखाएंगे। और सोचिए किस तरीके से भाजपा के ये विधायक जो हैं वो गुंडई से कुंठित हैं और कैसे महिला को अपमान कर रहे हैं, कैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आकाश आनंद ने लिखा है, भाजपा के गुंडई और कुंठई के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों लक्षणों का इलाज जनता अच्छे से करने वाली है। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों का लगातार अपमान किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी को आने वाले चुनावों में जनता जरूर फैसला करेगी। सोचिए किस तरीके से एक सर्वोच्च पद पर रहकर, एक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहकर एक विधायक कह रहा है कि हमने गलती कर दी। एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाकर उनको भ्रष्ट बता रहा है, उन पर गंभीर आरोप लगा रहा है।
सोचिए, एक मुख्यमंत्री की जाति के आधार पर जातिवाद होता है, आम जनता के साथ क्या होता होगा। ये अपनी पार्टी में किस तरीके से ST SC OBC को हमदर्दी के नाम पर गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन असल में ये जातिवाद से ग्रसित लोग हैं। इनका इलाज जनता को ज़रूर करना चाहिए। और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।